अर्जुन ने क्या किया था? युद्ध किया था। लेकिन युद्ध से पहले जितने भी गीता के अध्याय थे ना, कृष्ण जी ने सब कुछ समझा दिया था अर्जुन को कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, दान कितने प्रकार के होते हैं, हर तरह का ज्ञान दे दिया था अर्जुन को। फिर उसके बाद उन्हें क्या बोला था? युद्ध करो। तो मतलब जितना भी ज्ञान दिया था ना, वो किस लिए दिया था? वो आंतरिक साधना के लिए दिया था। और फिर इसके बाद बोला भी था कि लड़ो लड़ो। ये नहीं कि ज्ञान दे दिया बस बैठ गए घर पे जाकर। ज्ञान दिया था आंतरिक साधना के लिए और फिर लड़ने के लिए भी बोला था। तो इसी तरह हमें भी करना है, आंतरिक साधना करनी है, अपने खिलाफ जाना है, अहंकार के खिलाफ जाना है, अहंकार को मिटाना है, आत्म सुधार करना है। देखो भाई साहब, एक बात तो पक्की है कि अगर जीवित हो तो कर्म करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम। अगर विराट जीना है तो विराट श्रम करना पड़ेगा, विराट कर्म करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो कैसे पता करें कि ये सही है, असली है, सार्थक है? हमें अपने जीवन में क्या काम करना चाहिए? तो आज का जो ये वक्तव्य है वो गीता पर आधारित है और विशेष करके कर्म पर, कि हमें अपने जीवन में क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। तो जितने भी शारीरिक तल के कर्म हैं, जितने भी यांत्रिक दैहिक गतिविधियाँ हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें तुम कर्म मत मानो, वो अकर्म है, तुम उन्हें कर्म की श्रेणी में मत रखो। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हमारी पाचन क्रिया है, तो ये स्वतः ही हो जाती हैं, इन्हें तुम कर्म मत मानो, कृष्ण जी बोलते हैं। तो फिर कर्म किसे माने? कर्म वो है जहाँ पर आपके पास विकल्प मौजूद हो। किस चीज़ का विकल्प? करने या न करने का, कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना। जहाँ पर विकल्प मौजूद हो, जहाँ पर आप निर्णय ले सकें, जहाँ पर आपकी चैतन्य सहमति हो कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना, वो होता है कर्म। ठीक। अब जैसे कि पशु हो गया, पक्षी हो गया, इंसान हो गया, तो ये कर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अपने भोजन के लिए, अपने पेट चलाने के लिए। तो ये भी एक शारीरिक तल का कर्म है। इसमें आपके पास ये विकल्प नहीं है कि मुझे ये काम नहीं करना, आपको करना ही पड़ेगा अपने पेट के लिए। ठीक। और कर्म क्या है? जहाँ पर आपके पास विकल्प हो कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। अब पेट चलाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, यहाँ पर विकल्प नहीं है करने या न करने का। ठीक। तो अगर पेट चलाने के लिए भी इंसान कर्म कर रहा है ना, तो कृष्ण जी बोलते हैं उसे भी तुम कर्म की श्रेणी में मत रखो, कर्म मत मानो। ठीक। वो भी अकर्म ही है। और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? ताकि पेट चलता रहे? नहीं, पेट तो यूं ही चल जाता है, जैसे कि पशु पक्षियों का, जानवरों का चल जाता है। वो भी कुछ करते हैं ना कर्म खाने के लिए, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो इंसान भी पेट चलाने के लिए कुछ कर लेता है, कुछ भी करता है। ठीक है। लेकिन अधिकांशतः जो कुछ भी इस पृथ्वी में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? पेट के लिए नहीं, पेट तो यूं ही चल जाता ना, बता चुका हूँ अभी। वो हो रहा है हमारे मन के लिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत अशांत है, बेचैन है। हमारी पहचान क्या है? हम एक तड़प हैं, हम एक तड़पती हुई चेतना है, हम एक बेचैनी है। तो मन हमारा बहुत अशांत है, बेचैन है। तो जितना भी ज़्यादा करके इस दुनिया में काम हो रहा है वो हमारे मन के लिए हो रहा है, शरीर के लिए नहीं हो रहा है। ठीक। और जो शरीर के लिए होता है वो शारीरिक कर्म है, उसे तुम कर्म की श्रेणी में मत रखो, कृष्ण जी बोल रहे हैं। ठीक। तो जो कुछ भी होता है वो किस लिए होता है? हमारे मन के लिए। हम बहुत बेचैन हैं, हमारे पास बहुत दुख है, इसलिए हम कर्म करते हैं, ताकि शांति मिले, बेचैनी से राहत मिले, अशांति से राहत मिले, इसलिए कर्म करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जो ये बेचैनी है, जो ये तड़प है, जो ये दुख है, उसका मूल कारण हमारा अहंकार है। हमें ये पता नहीं रहता। तो हम फिर करते क्या हैं कि हमारी जो ये बेचैनी है, तड़प है, ये अशांति है, ये दुख है, उसका हम कारण कोई बाहरी मान लेते हैं, कोई सतही और तत्कालिक कारण मान लेते हैं कि मेरी परेशानी का, मेरी अशांति का कारण ये है। तो फिर हम करते क्या हैं? हम कर्म किस लिए करते हैं? शांति के लिए। तो मेरी जो अशांति का कारण ये है,
मेरी परेशानी का कारण ये है। तो फिर हम कर्म क्या करेंगे? तो जो कुछ भी हमने कारण मान लिया है उसके खिलाफ हम कर्म करेंगे। जैसे कि मुझे ये परेशान कर रहा है तो मैं क्या करूँगा? उस पर कर्म करूँगा कि उसे हटा दूँगा, कुछ भी करूँगा ताकि मुझे शांति मिल जाए। तो ये गलती हो जाती है, क्योंकि हमें मूल कारण नहीं पता ना कि हमारी जो अशांति है, जो हमारी तड़फ है, जो दुख है, उसका मूल कारण अहंकार है। हम बाहरी चीज़ को मान लेते हैं कि ये घटना है मेरी अशांति का कारण। ठीक, तो मूल कारण समझना है हमारा अहंकार है। तो अब कर्म क्या करना पड़ेगा? अब इस अहंकार को हटाना है, क्योंकि यही तो हमारी अशांति का कारण है ना, बेचैनी का, दुख का। इस अहंकार को हटाना है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है कि जब ये अहंकार हट जाएगा, मैं हट जाएगा, तो फिर इसके कारण जो अशांति थी, बेचैनी थी, तो उससे जो राहत मिलेगी वो भोगेगा कौन? कौन भोगेगा जब मैं हट जाएगा? कोई नहीं। क्योंकि असली काम का मतलब होता ही अपने आप को मिटाना, अहंकार को मिटाना, मैं को मिटाना। और जब मैं मिट जाएगा तो कोई नहीं भोगेगा, और यही असली कर्म है। कर्ता ही मिट जाएगा, क्योंकि कर्ता ही तो भोगता होता है ना। तो असली काम में अपने कर्ता को ही मिटाना होता है, कर्ता भाव को। तो असली काम की यही पहचान है कि जब उसका फल आएगा ना, तो उसको भोगने के लिए तुम नहीं बचोगे। उसका जो सुंदर परिणाम होगा उसको निहारने के लिए, देखने के लिए, अनुभव लेने के लिए, भोगने के लिए तुम नहीं बचोगे। यही है असली कर्म। तो ये करना होता है अपने अहंकार को। अपना बोल रहा हूँ, ये अपना अहंकार नहीं है, ये तो काल्पनिक है, मिथ्या है। जानने वालों ने कहा है कि ये काल्पनिक है, मिथ्या है, ये आत्मिक नहीं है, ये आत्मा से नहीं कोई उठता। जिस तरह हमारा शरीर हो गया ना, और ये कपड़े हो गए, बुद्धि हो गई, मन हो गई, और जितनी भी धारणाएं, मान्यताएं हो गई, ये सब बाहर से आते हैं। उस तरह अहंकार भी बाहर से आकर बैठ जाता है। अहंकार ना, जितने भी बाहरी प्रभाव हैं उनका निर्माण है। तो अब देखो कर्म क्या करने पड़ेंगे? कर्म दो तल पर करने पड़ेगा। एक तो बाहरी तल पर और एक आंतरिक तल पर। एक बाहरी कर्म करना है, एक भीतरी अपने अंदर का कर्म। बाहरी कर्म क्या करना पड़ेगा? तो जितनी भी ताकतें हैं ना, जो इस अहंकार को पोषण देती हैं। अब अहंकार का पोषण क्या है? जहर। ये जहर पर ही फलता फूलता है, क्योंकि अहंकार का निर्माण कैसे होता है? बाहरी प्रभाव से होता है ना। तो जितने भी बाहरी ताकतें हैं, प्रदूषणकारी ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो इस अहंकार को पोषण देती हैं, जहर देती हैं। तो उन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन ने कौरवों के खिलाफ लड़ा था। और दूसरा जो कर्म है वो भीतरी है, कि जो हमारी वृत्ति है ना, जो इन प्रभावों को सोखने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है, उस वृत्ति के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को बहुत मोह था, मोह की वृत्ति थी ना, तो उसे अपने इस वृत्ति के खिलाफ भी लड़ना पड़ा था। तो अपने खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ेगा, और बाहरी ताकतों के खिलाफ भी दो तल पर कर्म करने पड़ेंगे। और दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म वही है जिसमें तुम आत्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी कर सको। स्वयं जगना और दूसरों को जगाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ठीक, तो अपने खिलाफ भी संघर्ष करना है। और जो प्रदूषणकारी जितनी भी ताकतें हैं, जो इस दुनिया को तबाह करने में तुली हुई हैं, जो इस अहंकार को पोषण देती हैं, उन सब के खिलाफ संघर्ष करना है। अब भगवत गीता में अर्जुन ने क्या किया था? युद्ध किया था। लेकिन युद्ध से पहले जितने भी गीता के अध्याय थे ना, कृष्ण जी ने सब कुछ समझा दिया था अर्जुन को कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, दान कितने प्रकार के होते हैं, हर तरह का ज्ञान दे दिया था अर्जुन को। फिर उसके बाद उन्हें क्या बोला था? युद्ध करो। तो मतलब जितना भी ज्ञान दिया था ना, वो किस लिए दिया था? वो आंतरिक साधना के लिए दिया था। और फिर इसके बाद बोला भी था कि लड़ो लड़ो। ये नहीं कि ज्ञान दे दिया बस बैठ गए घर पे जाकर। ज्ञान दिया था आंतरिक साधना के लिए, और फिर लड़ने के लिए भी बोला था। तो इसी तरह हमें भी करना है, आंतरिक साधना करनी है, अपने खिलाफ जाना है, अहंकार के खिलाफ जाना है,
अहंकार को मिटाना है, आत्म सुधार करना है, और फिर उन बाहरी ताकतों से लड़ना है जो इस अहंकार को बढ़ाती हैं, पालन पोषण करती हैं इस अहंकार का। तो दो तल पर कर्म करने पड़ेंगे। हमें साधक सूरमा चाहिए